रात के 1 बजे तक मैंने अपने किचन को सेट किया था। आपने लास्ट मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। इन केस मिस कर दिया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज सुबह उठने के बाद अनिका को स्कूल का टिफ़िन वगैरह बना कर देने के बाद, अनिका को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था, मतलब आप सभी के लिए व्लॉग वगैरह पब्लिश करने के बाद लगभग 11 बजे मैंने डिसाइड कर लिया था अब बारी आती है लिविंग रूम की। वैसे लिविंग रूम में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सारी चीज़ों को अरेंज करना है। और ड्रिलिंग का काम ना मैंने कल ही करवा लिया था। जैसे कि आप जो भी देख रहे हैं चीज़ें थोड़ी बहुत वॉल्स पर लग गई है, वो ड्रिलिंग का काम मैंने एक दिन पहले ही करवा लिया था। और सुबह जब झाड़ू पोछा वाली दीदी आई उसी समय सारी डस्टिंग वगैरह हो गई। इस समय सबसे बड़ा टास्क, कुछ चीज़ों को मैं अरेंज कर रही हूँ, कुछ चीज़ों पर नया कवर लगेगा, तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को जहाँ पर मैं स्टोर करती हूँ ना वहाँ से निकाल रही हूँ। और मैं स्टोर करती हूँ अपने सोफ़ा के इस स्टोरेज में। जी हाँ, मेरा जो सोफ़ा है वो सोफ़ा कम बेड है। कई बार मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि दी कहाँ से लिया है आपने ये सोफ़ा कम बेड। तो ये मैंने एक लोकल फर्नीचर शॉप से लिया था और प्राइस भी पूछा जाता है। तो मैंने इसे लगभग मतलब ये जो बाजू का सिंगल सोफ़ा है और ये 3 सीटर सोफ़ा, ये दोनों मिलाकर मतलब मान लीजिए 32 वगैरह हज़ार में ये मुझे पड़ा था। और बहुत आसानी से मुंबई में मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर घर छोटे होते हैं तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पर मिलता है नहीं मिलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट बेस्ट बाय है। अगर आपको सोफ़ा ख़रीदना है तो सोफ़ा कम बेड होना तो बेस्ट बाय हो जाता है वो। चलिए, सोफ़ा तो अरेंज हो जाएगा, डोंट वरी। सोफ़ा तो बदल नहीं रही हूँ, वो वैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ना कल ही जैसे कि बताया ड्रिलिंग का काम करके ये सब लगवा लिया था। अब आप बोल रहे होंगे कि क्या ज़रूरत थी, कुछ दिनों में जब घर खाली ही करना है तो क्या ज़रूरत है ये सारा तामझाम काम करने का। तो 20 रुपये एक खीली ड्रिल करने का उन्होंने लिया है और लगभग पूरे घर में जितनी भी मैंने ड्रिलिंग करवाई है उसमें 26 खीले लगे हैं, तो लगभग 460 रुपये लग गए थे। और मुझे ऐसा लगता है यार कभी कभी तो हम लोग पिज़्ज़ा खाकर 460 रुपये उड़ा देते हैं। सो इतने से चीज़ के लिए हम लोग कितना सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो थोड़ा स्पेंड कर लेते हैं 400-500 रुपये में। अगर घर में रौनक आ रही है तो और क्या चाहिए मुझे। और यहाँ पर ये जो मेरा आप देख रहे हैं ना जो भी बेड है छोटा सा सिंगल साइज़ का, ये मैंने लगभग 15 साल पहले हैदराबाद से लिया था। हैदराबाद में ना इस तरह के बेड बहुत अच्छे मिल जाते हैं और बहुत रीज़नेबल लिया था। और ये मेरे साथ बहुत शिफ्ट हुआ है। हैदराबाद में 2 बार शिफ्ट हुआ था, गुड़गांव में 1 बार शिफ्ट हुआ है, मुंबई में 2 बार शिफ्ट हुआ, मुंबई से लखनऊ में अभी ये दूसरी बार शिफ्ट हो रहा है। बट इसकी कंडीशन जैसे पहले दिन थी वैसी ही आज भी है। मतलब मुझे ये बड़ा पसंद आता है और मुझे ऐसे लगता है कि ये फर्नीचर एक ऐसा फर्नीचर होगा जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग जाएगा। फिर मेरे बच्चे के बच्चे बोलेंगे कि ये ना 100 साल पुराना है। जस्ट किडिंग गाइज, इग्नोर इट। तो यहाँ पर बेडशीट बहुत अच्छी वाली, मोटी वाली, थिक वाली मैंने डालकर इसका एक थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है। इसके ऊपर मैं कुशन नहीं लगाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि ना ये जो कर्टन्स है ना ये पूरी फ्लोर लेंथ वाले कर्टन्स है और फिर वहाँ पर मैं अगर कुशन लगाती हूँ जिससे सपोर्ट लगेगा वॉल का तो ना वो लुक थोड़ा सा मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं आएगा। सो मैंने स्किप कर दिए कुशंस वहाँ पर लगाना, सिर्फ 2 लोड इनफ है। और सोफा को क्या बस अरेंज ही करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ना एक कोजी सा लुक आ रहा है क्योंकि सब पास पास लग रहा है ना। वैसे लिविंग रूम बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत ही ऐसा क्यूट सा लग रहा है। अब वही मेरी क्या बोलते हैं जो भी आप मतलब मेरा काम करने का तरीका कि हर सामान को लगाने से पहले पोंछ कर ही रखा जाए। तो ये जो मैंने कुछ दिनों पहले ही, आपको याद होगा एक व्लॉग में मैंने शेयर भी किया था, ये बहुत ही प्यारा सा वास मैं लेकर आई थी। रोड शॉपिंग से ही मैंने खरीदा था। लगभग मुझे 400-500 या 600 का पड़ा था, पर ये इतना सुंदर लगता है और पोंछने के बाद तो ये एकदम नया सा लग रहा है। और बाय द वे ये रियल गेहूं है जो मैं गाँव गई थी, आपको पता है अम्मा की बरसी थी तब मैं ये रियल गेहूं लेकर आई थी। तो देखते ये और कितने दिन अच्छे से चलते, पर इसका लुक बहुत अच्छा आता है। मतलब एक स्टिक आपको पता है अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो ना तो 1000 रुपये में कुछ 6-7 ही स्टिक आती है और मैं तो इतना सारा लेकर आई थी वहाँ से। और यहाँ पर टीवी के बाजू में ना आप देख रहे हो ये जो एक बॉक्स है ना इसे मैंने लगवाया है जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा मैं एक लुक देना चाहती थी। और ये मेरे पास रखा हुआ था बॉक्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरह से इसे लगा कर कुछ थोड़ा बहुत सजा सकती हूँ। वैसे यहाँ पर ना ज़्यादा जज मत करिएगा, जज आपको बाद में करना है मुझे, ठीक है। यहाँ पर इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है गाइज़ इस समय। कैसा क्या सजाना है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर ना एक प्रेशर फील होता ही है कि यार ये अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और बताने वाला कोई नहीं रहता है। राज तो हर चीज़ को बोलते हैं हाँ अच्छा दिख रहा है अच्छा दिख रहा है, तो बताने वाला तो कोई चाहिए ना कि हाँ इसे
चीज़ें ऐसे रख कर देखो, तो खुद ही ना सोच सोच कर लगाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ना, जब आप स्क्रैच से किसी चीज़ को सजाना चालू करते हो ना, तो महा प्रेशर फील करते हो। तो राइट ना कुछ ऐसा ही मैं फील कर रही थी, बट समहाउ मुझे ये प्रोसेस अच्छी लगती है, मुझे घर सजाना अच्छा लगता है, तो आई एम जस्ट एन्जॉइंग द मोमेंट। हाँ, थोड़ा बहुत बेड के नीचे सामान दिख रहा होगा, उसे रखने का अभी मेरे पास स्पेस हुआ नहीं है, तो तब तक वो बेड के नीचे रखूँगी, फिर हट जाएगा। और सेंटर टेबल अभी साफ़ नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस ग्रीन वाले पोर्शन को, जो भी आप देख रहे हो सेंटर टेबल के बीच में, उसे रख दिया। और कारपेट के बिना ना मेरा लिविंग रूम मुझे हमेशा अधूरा सा लगता है। मेरे साथ एक दिक्कत है, मुझे राज कई बार बोलते कि तुम कारपेट हटा दो, पर ना मुझे एक लगता है कि कारपेट ना आपके लिविंग रूम के लुक को कंप्लीट करता है। क्या बोलते हो आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये बात आप भी फील करते हो कि नहीं करते हो, या क्या आपके थॉट्स है इसके ऊपर। एंड बाय द वे, कुछ ऐसा मेरा लिविंग रूम इस समय दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। कल के व्लॉग में भी आपने सेम मेन्यू मेरा देखा था लंच का, क्योंकि कल मैंने 2 व्लॉग्स बनाए थे। तो यस, मैंने लंच में खाए थे ये डिमसम, जो कि कॉर्न एंड चीज़ डिमसम थे। एंड ये थी बिरयानी सोयाबीन वाली, और इसमें था पनीर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, एंड मसाला डोसा। ओके गाइस, अब मैं क्या कर रही हूँ पता है? मैंने जो भी कैनवस पेंटिंग्स बनाई थी बहुत पहले, अभी नहीं, ये मैंने कैनवस पेंटिंग आई थिंक 2018-2019 में बनाई थी। अगर आप तब से मुझे व्लॉग के थ्रू फॉलो कर रहे हो तो आपने ज़रूर देखा होगा, जब मैंने ये सारी पेंटिंग्स बनाई थी तो व्लॉग्स में शेयर किया था। तो ये जो कैनवस पेंटिंग्स है, इन्हें मैं दीवार पर चिपकाने के लिए जो फेवी बॉन्ड मिलता है उसका इस्तेमाल करती हूँ। एंड बिलीव मी, ये बहुत अच्छे से होल्ड करता है और काफ़ी लंबे समय तक टिका कर रखता है। इनफैक्ट जब तक मैं उतारूँ ना, तब तक ये चिपका कर रखता है। सो ये बेस्ट लगता है मुझे इस्तेमाल करने में। और इससे ऐसा भी नहीं कि वॉल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, नॉल कुछ भी नहीं होता। एंड बस इसे चिपका देती हूँ। और कुछ इस तरह से ये 4 पेंटिंग्स मैंने जो बनाई थी यहाँ पर चिपकाई है टीवी के साइड में। और ये ना स्टेंसिल और मेरी जो पेंटिंग की क्रिएटिविटी है, इन दोनों की मदद से बनाई गई हुई पेंटिंग है। कैसी लगती है आपको ज़रूर बताइएगा। और मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे ना अपनी क्रिएटिविटी जब वॉल पर दिखती है ना, तो एक अलग ही हैप्पीनेस देती है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मुझे खुद पर प्राउड फील होता है फिर, कि अच्छा ये मैंने बनाया है। तो बस ऐसे ही फेवी बॉन्ड को जब मैं दीवार पर चिपकाती हूँ ना, तो थोड़ा देर होल्ड करके रखना पड़ता है, लगभग 1 से 2 मिनट। और ऐसे थोड़ा सा मैं ठोक देती हूँ जिससे वो अच्छे से स्टिक हो जाए। एंड फिर क्या, बस अब ये तब तक यहाँ पर रहेगा जब तक मैं चाहूँगी। उसी के साथ अमेज़ॉन से ना मैंने लगभग 30 हुक्स मंगवाए थे, क्योंकि ये हुक्स ना बड़े काम के होते हैं यार। लगभग 150 वगैरह में 10 हुक्स मिल जाते, तो मैंने 30 हुक्स खरीदे थे। इन हुक्स की मदद से ना छोटी छोटी चीज़ें टांगना ना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं जो टांगने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरा ड्रीम कैचर है जिसे मैं यहाँ पर टांगूंगी। और यहाँ पर ना इस वॉल पर अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा मैंने ऐसे रेड एंड डार्क पिंक कलर का ऐसा एक थीम रखा है इस वाइट वॉल के साथ। तो यहाँ पर मैं इस ड्रीम कैचर को टांगने के लिए वही सारे जो मैंने हुक्स मंगवाए ना उनका इस्तेमाल करूँगी, जो कि अच्छे से होल्ड करके रखते, गिरते नहीं है। मतलब अगर आप चाहिए तो मैं आपके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि बहुत से हुक्स ऐसे होते कि लगाने के 1-2 घंटे बाद ही गिर जाते हैं। थैंकफुली ये वाले नहीं गिरते, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तो नहीं गिरते। और लीजिए, मेरे साथ हो गई ट्रेजेडी। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रेजेडी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या ट्रेजेडी? अब देखिए, ये जो थोड़ा बहुत मैंने लिविंग रूम में सजा रखा है, ये मुझे उतारना पड़ गया जस्ट बिकॉज कि हमारे घर पर फाइबर केबल के लिए आ गए थे कनेक्शन, जो हमारा उस घर में भी था और इस घर में भी था। तो अब उस घर का तो कटवाना पड़ेगा ना। वहाँ का कनेक्शन कटवाने के बाद हम लोग चाह रहे थे ना कि वो हम लोग जहाँ पर अभी मास्टर बेडरूम जो है ना वहाँ पर लगवा दे। रीज़न यहाँ तक ना हमारे घर का वाईफाई पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता, तो इस तरह से हम लोग मतलब चीज़ों को एक्सटेंड करवा रहे थे। अब इसी बीच क्या हुआ कि ये वायर जो गई हुई है ना, ये है फाइबर केबल की वायर, और वो गई है मेरे शोपीस के पीछे से। तो फिर वहाँ से सारी चीज़ें मुझे हटवानी पड़ी। वैसे देखिए, एक बार सजा कर हटाने में दिक्कत तो नहीं होती है, पर वापस लगाने में दिक्कत हो जाती है। पर क्या करें, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे थोड़ी सी सब्र रख लेना चाहिए था, जिससे ये मेरे ऊपर आता नहीं। पर कोई नहीं, फिर से सजा लेंगे यार, इसमें इतनी क्या बात हो गई। और बेस्ट पार्ट ना, चलो
ये सारा काम भी हो गया। इस समय मैं आपको बता दूँ, सिर्फ हमारी उस घर की एसी उतारनी बाकी रह गई थी। वहाँ का जो भी मतलब छोटा मोटा काम था वो एकदम स्मूथली हो गया। मतलब ये शिफ्टिंग ना बगल में ही होने की वजह से ना ज़्यादा चीज़ें फील नहीं हुई, ठीक है। बट हाँ, अभी भी मैं शिफ्टिंग के प्रोसेस में हूँ। जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये शिफ्टिंग के प्रोसेस के बीच में कर रही हूँ, ठीक है गाइस। तो याद रखिएगा कि आपको व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि यार आपका कैसे क्या मेरे से रिलेट हो पाता है, ठीक है। सो यहाँ पर फिर से सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ और ये वाला सेटअप आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। मैं चाह रही थी कि थोड़ा यूनिक दिखे, हमेशा की तरह सेम ना दिखे, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से किया है। बाय द वे, ये जो रेड कलर का रनर है ना, इसे चेंज करके मैं ब्लू करने वाली हूँ। मेरे पास ब्लू कलर का भी रनर है, क्योंकि ये रेड कलर का ना रनर थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे मुझे लग रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लुक वो कर रहा है। सो यहाँ पर वो ब्लू कलर वाला रनर धोने डाला है, जैसे वो सूख जाएगा तो मैं चेंज कर दूंगी। आई विल गाइस शो यू। सो ओवरऑल कुछ ऐसा सब कुछ लग रहा है। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताने की ड्यूटी दे रही हूँ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। और नहीं भी लग रहा है तो भी बताओ, पर हाँ प्यार से। कुछ लोग बड़ा ही रूडली बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं चलेगा यार, प्यार से चीज़ें हैंडल होती है। तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।